ओके तो हेलो एवरीवन। तो अब आपके फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुए भी टाइम हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, तो अब इंटर की कोचिंग किससे लें और कब से लें। या फिर अगर ये वीडियो तुम लोग रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो फिर तो ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो चुका होगा अब तक कि अब इंटर की कोचिंग कैसे डिसाइड करें, कहाँ से लेनी है, किस टीचर से लेनी है, क्या सारी कोचिंग एक ही जगह पर लेनी जरूरी है, क्या अलग अलग टीचर स्पेशल मिल जाएंगे हमें हर सब्जेक्ट के। तो ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। इससे अब आपका आएगी फ्यूचर की जर्नी तय होने वाली है, क्योंकि अब आगे के जो 8 से 9 महीने हैं, इनफैक्ट जो अपना जो कैरियर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसका सीधी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा आपकी इस सीए जर्नी का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सारी चीजें अच्छे से कवर करूंगा। हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें कैसे अपनी कोचिंग को सिलेक्ट करना चाहिए, अपने टीचर को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये जान लेते हैं कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चा हमारा फेल होता है सीए में, वो इंटर लेवल पर ही होता है, आईपीसीसी में ही होता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है, हालांकि अलग रीजन भी है, बट एक जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है बच्चों को फेल कराने में, वो होता है सही गाइडेंस। सही टीचर नहीं मिल पाता, उसे सही तरीके से उसे नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मुझे किस टीचर से कोचिंग लेनी है। वो सुनी सुनाई बातों में भीड़ का हिस्सा बन जाता है और रिजल्ट भी उसका कैसा होता है, एक भीड़ वाला ही होता है। रिजल्ट बहुत ही कम आता है और जो बड़ा पोर्शन है वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वो सुनी सुनाई बातों पर अपने सीनियर से सुन लिया या अपने दोस्तों से सुन लिया, तू कहाँ पे कोचिंग ले रहा है तो मैं भी चल वहीं कोचिंग लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है, किसी की बात पे नहीं यकीन करना है। मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा कि किस टीचर से कोचिंग लेनी है, किसी भी टीचर से कोचिंग लो, लेकिन इन कुछ चीजों को ध्यान में रख लेना। उसके बेसिस पर ही डिसाइड करना क्या वो टीचर आपको पूरी नॉलेज दे पाएगा, क्या वो टीचर आपको पढ़ा पाएगा। क्योंकि ये कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरिया मैंने अप्लाई करे हैं, जो मैंने सीखे थे अपने पास्ट से, जो मैंने सीखा है अपने इंटर की जर्नी से, जो मैंने सीखा अपने फाइनल की जर्नी से, जो मैंने सीखा, और मैंने आसपास जो लोग बच्चों को देखा, अपने अपने दोस्तों को। अब मैं बच्चों को जो देखता हूँ कि अब क्या प्रॉब्लम आती है आज के फेज में, क्योंकि उस कुछ टाइम पहले तो था फेस टू फेस का काफी चलन था, तो अब क्या नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं कि हम कैसे डिसाइड करें क्या करना है। मतलब जो भी टीचर तुमने डिसाइड करा, जो भी तुम्हारे टीचर दिमाग में घूम रहा है, पहले ये जान लो उसके बारे में, क्या वो पार्ट टाइम टीचर तो नहीं है, कहीं कह रहा है कि मैं एज अ मेरा पैशन है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बट उसके जो अलग काम है वो भी कर रहा है, जैसे प्रैक्टिस कर रहा है, या उसका कोई अपना बिजनेस चल रहा है, होटल का बिजनेस हो गया, कुछ स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, और तुम्हें वो कैसे पढ़ाएगा। अब वो फाउंडेशन और वो 11-12 वाली बात नहीं है, अब तुम्हें एक प्रोफेशनल टीचर ही चाहिए जो डेडिकेटेड तुम्हें ही टाइम दे अच्छे से। सबसे पहले देखना क्या वो पार्ट टाइम तो नहीं है, क्या उसके अदर बिजनेस तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, खुद ही सोचो इस बात को कि क्या हो सकता है, मान लो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, अचानक से क्या हो, उसे प्रैक्टिस कर रहा है अगर वो, तो कुछ एक नया इमरजेंसी या कुछ नए नोटिफिकेशन आ गई, उसके चलते उसे जाना पड़ रहा है तुम्हारी क्लास छोड़ के, और हो सकता है उसे ऑफ भी लेना पड़े, तो तुम्हें तो बीच में छोड़ देगा ऐसे ही। वो पहले वो प्रायोरिटी देगा, क्योंकि वो उसके लिए लीगल कंप्लाइंस है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी ही है, तो वो पहले वो फॉलो करेगा ना। तुम्हें तो बाद में भी देख लेगा, चल ठीक है 2 दिन बाद क्लास हो जाएगी, 4 दिन बाद क्लास होगी, और हमारा एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होने वाला है अब से। सेकंड, हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या होता है ना कि सारे सब्जेक्ट हमें एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने को मिल जाए। मान लिया कोई इंस्टीट्यूट या कोई टीचर एक सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, 2-3 सब्जेक्ट अच्छे हैं वहां पर, बट एक ही रूफ के अंदर अंडर तुम्हें सारे सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर मिल जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होता है। तो तुम्हें देखना है कि बेस्ट टीचर कौन सा है, और आजकल तो बहुत इजीली हमें अवेलेबल है, हमें कहीं जाने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल हमारे घरों में टीचर आते हैं, हम ऑनलाइन के जरिए, पेन ड्राइव के जरिए, गूगल ड्राइव के जरिए आराम से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो क्यों हम एक ही इंस्टीट्यूट के पास जाएं, जो कि पॉसिबल ही नहीं कि सारे टीचर बेस्ट मिलेंगे, ऐसा गलती मत करना। और साथ साथ क्या हो सकता है ना कि अगर पेन ड्राइव में भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, या गूगल ड्राइव में देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन भी, कि कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं एक, तो उसमें होगा क्या ना, उस कॉम्बो के चक्कर में बच्चा फंस जाता है। हो सकता है कि एक तो अच्छा टीचर है, एक तो तुम्हें अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है, बट उसके साथ किसी काम चलाऊ टीचर को डाल दिया, तो वो सब्जेक्ट तुम्हारा जो अच्छा था वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए तो उतना ही रेलिवेंट है ना, कि तुम्हें तो हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाए, तुम्हें हर सब्जेक्ट में पास होना अच्छे से, तुम्हारे लिए वो भी जरूरी है। लेकिन तुम्हें कॉम्बो के चक्कर में क्या हुआ, तुमने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया दूसरे सब्जेक्ट को। ऐसा मत करना। अगर दोनों अच्छे टीचर और दोनों अच्छे से तुम्हें मिल रहे हैं कॉम्बो ऑफर में, तो जा सकते हो, अदरवाइज देख लेना कि कॉम्बो में कोई ऐसा तो एक अच्छा टीचर और एक को काम चलाऊ टीचर तो नहीं डाल दिया उसमें। बाद ये चीज देखना कि क्या जिस टीचर से तुम पढ़ने जा रहे हो, क्या हो सकता है ना कि एक ही टीचर बिल्कुल ही मतलब अद्भुत, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, सारे सब्जेक्ट अपन ही पढ़ाएगा। ऐसा नहीं करना, सारे सब्जेक्ट एक ही आदमी नहीं पढ़ा सकता। खुद ही सोचो, एक आदमी की स्पेशलिटी एक चीज में हो सकती है, 2 चीज में हो सकती है, चलो मान लिया आईपीसीसी लेवल पे क्या हो सकता है, चलो एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अगर ज्यादा मेहनत करेगा, चलो ज्यादा ही, बहुत ज्यादा उसका पैशन है, बहुत ज्यादा मतलब जान लगा रखी, 2 हाथ से 3 सब्जेक्ट पढ़ा लेगा, 2 से 3, उससे ऊपर नहीं है। और फाइनल लेवल पे एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, बस। एक से ज्यादा पढ़ा रहा है तो समझ लेना कि एक में तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने ही वाली है। तो आईपीसीसी में 2 और बहुत ही खींचतान करके हो सकता है 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट फाइनल लेवल पे एक ही सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा बहुत से टीचर क्या होते हैं 7 सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाएंगे, वो नहीं करना। सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर से बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। ऐसा मत करना, आगे की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लाइफ।
प्रैक्टिकल भी तुम्हें काम करना है। जो आज थ्योरेटिकल पढ़ोगे वो तुम्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, अपनी प्रैक्टिस करोगे, आगे जाके आर्टिकलशिप में जाओगे, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह होंगे तुम्हारे। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है साथ साथ लेके चलनी। तो वो किसी एक बंदे के पास नहीं हो सकती है। ठीक, कोई कह रहा है ऐसा है तो पहले उससे हाथ जोड़ लो भाई जयराम जी की। और हमें उन टीचरों के पास नहीं जाना है जो क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, एक मार्केटिंग कर रहे हैं। तुम्हारे पास इतनी कॉल्स आती होंगी, तुम देखते होगे कि कॉल्स आती होगी, चलो भैया आप आईपीसीसी में आपको हमारे यहाँ से कोचिंग लेनी है, आप आ जाइए, देखो हमारी कितना रैंक आ गई, हमारे वेबसाइट पे जाइए, ये वो है, हमारे रिव्यू पढ़ लीजिए। सब फेक होता है, ठीक है, कुछ का सही होता है, बट मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, ये सब क्या एक अनएथिकल बिहेवियर ही तो है। सोचो उनके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया, तुमने दिया उन्हें अपना नंबर, क्या तुमने अपनी मेल आईडी उन्हें शेयर करी थी? नहीं, तो उनके पास कैसे आया? अनएथिकल तरीके से तुम्हारा नंबर ले लिया, तुम्हारे बारे में तुम्हें फोन करके कह रहे हमारे यहाँ जो हमसे पढ़ लो, ये तो गलत है ना। ये इसे ही कहते हैं स्पैम करना, यही होती है स्पैमिंग। स्पैम से ही क्या हो रहा है, इन्हीं स्पैम के जरिए क्या किया जा रहा है बच्चों के साथ। कोचिंग इंडस्ट्री में इतने स्कैम हो रहे हैं, बच्चों को झूठ झूठ बोल के बुलाया जा रहा है, आ जाओ हमसे पढ़ लो, ये हो रहा है, हम तो कितनी रैंक आ गई हमारी। ध्यान में रख लो, रैंक किसी भी टीचर की नहीं होती है, ठीक, उस बच्चे की रैंक है, उस बच्चे की अपनी मेहनत है। हो सकता है उसने वो सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ा हो, क्या एक सब्जेक्ट पढ़ के क्या किसी की रैंक आ सकती है? 8 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होता है, और वो बच्चा ही है जिसने 8 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करा है, वो किसी एक टीचर से पढ़ के नहीं आया। एक टीचर से पढ़ के उसके मार्क्स अगर अच्छे आ भी गए तो क्या हो जाता, रैंक आई थी क्या उसकी? या अगर उससे पढ़ के उसके नंबर कम आ जाते तो क्या उसकी रैंक आ जाती? नहीं, उसके बच्चे की खुद की मेहनत है हर सब्जेक्ट। ऐसे चकाचौंध में मत फंसना कि भाई देखो उससे पढ़ के रैंक आ गई। आजकल अब फेक चल रहा है काफी मार्केट में। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं अभी, कि क्या है, रिव्यूज जब हम पढ़ते हैं टीचर्स के, क्योंकि हम रिसर्च करेंगे तो कोरा पे जाके रिव्यू पढ़ेंगे, तो कोरा पे बहुत ही हमारे नामी गिरामी टीचर हैं, वो क्या करते हैं, फेक फीडबैक डालते हैं अपना खुद का। उनकी पूरी टीम लगी हुई है इस पे, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए वो लोग पूरा फेक कोरा पे फेक रिव्यूज वगैरह डालते रहते हैं कि तुम कभी पढ़ोगे तो भाई बेस्ट टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस तारीफों के पुल बंदे पड़े हैं उसमें कि देखो भाई साहब की कितना बढ़िया है। और ऐसा नहीं तारीफों के पुल नहीं, लेयर बाय लेयर, फर्स्ट लेयर, ठीक है, इससे बढ़ के फिर मेरी रैंक आई, फिर सेकंड लेयर, फिर और ज्यादा उसकी तारीफ की, देखो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और कुछ नहीं होता है, सब फेक। क्योंकि क्या करना है वो तो जरूरी है, और क्या नहीं करना, हमें किन चक्करों में नहीं फंसना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, उस पर फोकस जरूरी है। इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखो इस चीज, क्योंकि जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है वो आपको वर्ड्स ऑफ माउथ से चलना चाहिए, मेरा मानना है। क्या होता है कि बच्चा सेटिस्फाई है, वो बच्चा खुद आपकी पब्लिसिटी करेगा, देख भाई उस टीचर से पढ़ ले, वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उस टीचर के पास चल रहा है, वो बहुत अच्छा समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो ऐसे टीचिंग प्रोफेशन ऐसे आगे बढ़ता है, ना कि ऐसे फेक मार्केटिंग के जरिए, ये सब एथिकल है। तो जब आप उस टीचर के पास जाना जिसका वर्ड्स ऑफ माउथ बहुत अच्छा होगा, जिसकी मुंह जवानी पब्लिसिटी बहुत बढ़िया होगी, जिसके बारे में बच्चे अच्छा बोलेंगे, तो वो जरूरी है। और सिर्फ पास होने वाला बच्चा ही नहीं, फेल होने वाला बच्चा भी अच्छा बोल रहा है, तो बच्चा एग्री कर रहा है कि हाँ टीचर ने अच्छा पढ़ाया था, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, मैं अच्छा नहीं कर पाया, तो वो टीचर बहुत बढ़िया। और अभी भी बहुत देखा जाता है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं, इनफैक्ट घर छोड़ के दूसरी सिटीज में चले जाते हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड जयपुर वगैरह चले जाते हैं, वहां जाके कोचिंग वगैरह लेते हैं। तो सोचो तुम सिटी चेंज करोगे, जगह चेंज करोगे, घर छोड़ के कहीं और रहोगे, तो जो घर वाले जो तुम्हें कंफर्ट मिलते हैं वो तुम्हें खोदोगे, वो तुम खोदोगे पूरी तरीके से। जैसे अब तुम कहीं अकेले रहोगे तो तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा खुद का, तुम खुद जानते हो। घर में रहते हो तुम्हें कितनी फैसिलिटी मिल जाती है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना, तुम्हें खाना बनाने की झंझट है। और अगर अकेले किसी और शहर में, एक तो नया शहर, ज्यादा दिक्कत हो बच्चों को खाने की आती है, उस वजह से फूड की दिक्कत आती है। पहले तो कभी एडजस्ट करने में टाइम लगता है बच्चों को, और एडजस्ट कर भी लेता है, उसके बाद जो डेली रूटीन के जो काम है जो हम घर में रहकर नहीं कर सकते थे वो हमें करने पड़ेंगे, तो टाइम कितना हमारा बेकार होगा। सिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल तो सारे के सारे जो बेस्ट टीचर है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे लैपटॉप में अपने आप तुम अवेलेबल करवा सकते हो, जरूरत ही नहीं है इधर से उधर भागने की। और ऐसे टीचर के पास बिल्कुल मत जाना। हो सकता है अगर तुम फेस टू फेस तुम्हें अपने आसपास मिल रहा हो, अपने लोकल एरिया में अगर मिल रहा हो, फेस टू फेस टीचर मिल रहे हैं, ध्यान रखना ऐसा ना हो जो भाई 11th भी पढ़ा रहा है, जो 12th भी पढ़ा रहा है, तो सब कुछ पढ़ा रहा है, और साथ में आईपीसीसी भी पढ़ा रहा है, वो तुम्हारा कभी बेड़ा पार नहीं लगा पाएगा, वो तुम्हें फंसा देगा, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी पे तुम हो ही नहीं। उसकी प्रायोरिटी वो जो छोटे बच्चे हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स हो गए हैं 11 12, वो है उनके प्रायोरिटी। तुम्हारे डाउट डेडिकेटेडली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तुम्हें अच्छा खासा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे टीचर के पास भी मत क्लास लगाना। अगर जो सी फील्ड के टीचर फाउंडेशन आईपीसी पढ़ा है तो ठीक है, तो बढ़िया है, इसके अलावा तो नहीं करना है। एक लास्ट पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, मैं उन चक्करों में नहीं पढ़ना है कि देखना भाई टीचर की रैंक आई तो उससे ही पढ़ेंगे। हो सकता है कि किसी टीचर की रैंक आई हो अपने टाइम पे, बट ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि टीचर की रैंक आई तो उससे पढ़ने वाले बच्चों की भी रैंक आएगी या वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही एक मिथ है जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा प्रैक्टिकली भी तुमने देखा होगा, और नहीं देखा तो बहुत जल्दी देख लोगे। खुद की रैंक लाना और सामने वालों को पढ़ाकर उसकी रैंक आना, दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट है। रैंक बच्चे की खुद की होती है, कोई
रैंक होल्डर किसी बच्चों को ये नहीं कहेगा ले तेरी रैंक आ जाएगी, तुम मुझसे पढ़ा है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। बच्चा खुद मेहनत करेगा तो उसकी रैंक आएगी, हर सब्जेक्ट में मेहनत करेगा तो रैंक आएगी। और जरूरी नहीं कि जिसकी रैंक नहीं आई है या जिसके 1-2 अटेम्प्ट लग गए थे अपने टाइम पे, वो अब अगर मान लो टीचर, लेकिन और हो सकता है कि उसके बच्चों की रैंक आ रही हो, तो दोनों अलग अलग है। जो उस चकाचौंध के जरिए तुम उसमें फंस जाओ और भाई इसकी रैंक आई थी तो मेरी भी रैंक आ जाएगी, नहीं होगा ऐसा, ठीक है, फंस जाओगे। अगर टीचर अच्छा है, पढ़ा अच्छा रहा तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ यही सोच के जाओगे रैंक आई थी इसकी, उसके रैंक मैटर नहीं करती है। कहीं अगर दूसरा टीचर इसकी रैंक नहीं थी बट अच्छा पढ़ा रहा है तो वो भी अच्छा है। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। अभी मैंने देखा कि क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन से क्राइटेरिया हमें ध्यान रखने हैं जो हमें नहीं करना है डिसाइड करते समय अपनी कोचिंग को। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वो टीचर पार्ट टाइम तो नहीं है। फिर हमें देखना है कि भाई एक इंस्टीट्यूट के अंदर लेना सही है कि नहीं है, और नहीं है वैसे तो। और दूसरा, कहीं कॉम्बो ऑफर के चक्कर में तो नहीं फंस रहे हैं हम लोग। फोर्थ, हमें देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हम मार्केटिंग के जरिए लोगों के शिकार हो जाए, ठीक, फेक मार्केटिंग कोरा के जरिए शिकार हो जाए। कोरा पे फीडबैक पढ़ो, जेन्युइन फीडबैक पढ़ो, रिलायबल हो। अब जी पता कैसे चलेगा? देखो सिंपल है कि अगर कोई एक बंदा जो भाई फेक आईडी अपने आप अलग ही दिख जाएगी तुम्हें भाई, उसमें फोटो ही अलग लगी होगी, जस्टिन बीबर, एड शीरन की फोटो लगी होगी, और वो सीए फाइनल या सीए इंटर के टीचर की तारीफ होकर पुल बांध रहा है, और देखना उसके सारे जो आंसर होंगे वो सिर्फ उसी टीचर के लिए होंगे, तो वो फेक आईडी अपना भी दिख जाएगी। तो इस चक्कर में मत ना, जेन्युइन कमेंट्स पढ़ना, जेन्युइन रिव्यूज लेना, तो समझ में आएगा। के बाद क्या देखना है, सिटी चेंज करने की नीड नहीं है तो मत करो, कोई जरूरी नहीं है सिटी चेंज करने की, जगह चेंज करने की, अपना घर छोड़ने की। लोकल टीचर अगर अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें ये देखना है कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो सबको भीड़ में एक साथ पढ़ा रहा हो, मतलब 10th 11th 12th बीकॉम आईपीसीसी भी सब कुछ पढ़ा रहा है, तो वो उस चक्कर में मत फंसना। और लास्ट, रैंक के चक्कर में मत फंसना कि भाई किसी टीचर की रैंक आई तो मैं उससे ही पढ़ूंगा, हो सकता है क्या पता उसके साथ में कोई और टीचर है या उसका कोई कॉम्पिटिटर है, तो वो अगर अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी रैंक नहीं है तो वो भी अच्छा है। और किसी की अगर रैंक आई थी और वो अच्छा पढ़ा रहा है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमें तो अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए, हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, हमें इतना पता, हमें नॉलेज अच्छी मिले, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, हम आगे बढ़ पाए अच्छे से, हमें वो जरूरी है। फिर चाहे वो रैंक होल्डर टीचर हो, चाहे वो नॉन रैंक होल्डर टीचर, डजंट मैटर। अब तो क्या करना चाहिए, तो कैसे डिसाइड करें भाई कौन सा टीचर सही होगा? देखो सबसे अच्छा मैंने बताया था कि पब्लिसिटी क्या होती है, माउथ पब्लिसिटी, वर्ड्स ऑफ माउथ। तो फीडबैक लो, जो तुम्हारे सीनियर्स थे जो पढ़ के निकल चुके हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ पास हो गए हो, कुछ फेल हुए हो, तो सबसे पूछना, ऐसा नहीं सिर्फ पास वालों से पूछ लिया फिर फेल वालों से पूछ लिया, दोनों से पूछना है भाई, कम से कम पास वालों से पूछो, वो बताएंगे भाई टीचर में क्या क्या अच्छाइयां थी, हो सकता है बताने क्या क्या कमियां थी जो उनको सही नहीं लगी, उनने क्या क्या कैच करा जिससे उनको फायदा हुआ। फेल वालों से ही पूछना है उनको क्या कमी लगी, वो टीचर से क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर कोचिंग के जरिए वो फेल हुए हैं तो उनसे पता करो भाई क्या ठीक है, कौन सा टीचर सही है, मैं किससे पढ़ा था, उससे पढ़ के पास हुआ या फेल हुआ, जानो अच्छे से। और हो सकता है कि पास वाले बच्चे देंगे, हाँ पास वाले बच्चे हो सकता है कि उसकी तारीफें करें, फेल वाले बच्चे हो सकते हैं कि उसकी बुराई करें कि नहीं, ठीक है। हो सकता है अगर बच्चा पास हो गया लेकिन फिर भी बुराई कर रहा है, तो वो टीचर तो फिर पहले रिजेक्ट हो गया भाई, कि पास वाला बच्चा भी अगर बुराई कर रहा है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। और अगर फेल वाला बच्चा बुराई कर रहा है और पास वाला बच्चा तारीफ कर रहा है, तो थोड़ी और जानकारी लेने की जरूरत पड़ेगी, हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा। चलो 2-4 लोगों से और पूछते हैं, क्योंकि यहाँ तो उलझन सी आ गई कि वो तो फेल हुआ था इसलिए वो बुरा बोल रहा है, वो पास हुआ इसलिए अच्छा बोल रहा है, तो 2-4 लोगों से और पूछते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। और अगर फेल वाला बच्चा भी अगर टीचर की तारीफ कर रहा है, वो तो बेस्ट टीचर है, वो तो समझ आ गया भाई तो मार्केट का बेस्ट टीचर है, तो इनसे तो क्लास लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद ये ध्यान रखना है जिस भी कोचिंग में तुम क्लास ले रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की तुम क्लास ले रहे हो किसी भी टीचर से, क्या वो 100% कवरेज करा रहे हैं आईसीआई मटेरियल की? क्योंकि बहुत से ऐसा होता है, इंटर में स्पेशली ऐसा होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे ईआईएस एसएम एक सब्जेक्ट है और तुम्हारा ऑडिट का एक सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है ना, बच्चों को टीचर क्या करवाते हैं, कॉन्सेप्ट 100% नहीं करवाते हैं जो आईसीआई मटेरियल में, वो अपनी बुक प्रोवाइड करवाएंगे, बच्चा वही पढ़ेगा, बच्चों को लगेगा कि ठीक है इसमें सारी कवरेज है, वो उस पर भरोसा करके सारा पढ़ता रहेगा, पेपर देने जाएगा, क्वेश्चन कुछ और, कॉन्सेप्ट जो उसने पढ़ा था वो तो था ही नहीं। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, वो वही पढ़ाएंगे जिसमें उनकी क्या स्पेशलिटी है, जिसमें वो अच्छे हैं, तो वही पढ़ाएंगे जिसमें वो एकदम बढ़िया है, तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ ये तो सब कुछ इजी है। लेकिन जब पेपर देखेगा बच्चा तो फंस जाएगा, और फिर बच्चा कहेगा यार मैंने तो सारा पढ़ा था, पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया। तो पेपर कहीं से नहीं आया, पेपर आया आईसीआई के मॉड्यूल से जो तुमने इग्नोर कर दिया था। फिर तुम वही दोबारा पढ़ोगे कि चलो ठीक है हो सकता है, फिर तुम दोबारा वही बुक पढ़ोगे, फिर नहीं होगा। फिर जाके तुम कोई फास्ट ट्रैक बैच लोगे या कोई एक सुपर बैच लोगे, उसमें जाके तुम्हें समझ आएगा, वो वहां पे तुम्हें समझ आएगा अरे ये था, ये पढ़ा रहे थे, इसमें तो आईसीआई तो था ही नहीं। अब वो वहां पे आईसीआई का मटेरियल पहली बार दिखाया जाएगा तुम्हें, फिर तुम देखोगे अच्छा तो ये था जो मिस कर रहे थे। अब फिर जब वो पढ़ोगे तब क्लियर होगा। पहले ही डिसाइड कर लेना, पहले ही देख लेना, पता कर लेना कि भाई क्या 100% आईसीआई की कवरेज होगी। और आईसीआई की कवरेज से मतलब है आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो कवर होना चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के वो कवर होने चाहिए, रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई जो इशू करता है वो कवर होने चाहिए, पास्ट ईयर पेपर और सजेस्टेड आंसर डिस्कस हो रहे नहीं हो रहे वो कवरेज होनी चाहिए। उसके बाद ही वो तुम्हारा एक 100% कवरेज मानी जाएगी उस सब्जेक्ट की। क्या वो टीचर कवर करवा रहा है वो देखना जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें क्या हम देख सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर तुम फेस टू फेस क्लास ले रहे हो, वैसे तो आज के फेस टू फेस क्लास बहुत कम हो गई है, और अगर फिर भी अपने आसपास में फेस टू फेस क्लास मिल रही है अपने लोकल एरिया में, ठीक है, किसी सही टीचर की जो पुराने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा था और ऊपर के 2 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये देखना कि भाई बच्चे कितने हैं, बैच का साइज कैसा है। ऐसा ना हो कि भीड़ में बैठे हो, मेले में खो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे टीचर से। टीचर आएगा,
पढ़ा के चला जाएगा। तो देखना भाई, एक जितने में तुम ग्रैब कर पाओ। और फेस टू फेस क्लास अगर मिल रही है तो एक चीज और ध्यान रखना कि अगर दिल्ली में हो या कहीं मुंबई या जयपुर कहीं पे भी हो, अगर आसपास फेस टू फेस क्लास अगर हो रही है, तो तुम्हारे घर से वहां तक का डिस्टेंस कितना है। ऐसा ना हो कि तुम्हें वहां तक पहुंचने में, इंस्टीट्यूट पहुंचने में ही, क्लास लेने में ही क्या हो रहा है, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लग रहे हैं। तो वैसे ही बेकार हो गया तुम्हारा। आने का 1 डेढ़ घंटा, जाने का 1 डेढ़ घंटा, क्लास में रुकने का 4 घंटा, और फिर वापस जाने की वो थकान, और फिर जब घर से निकलोगे उससे निकलने से पहले तैयारी कर लोगे आधे 1 घंटे, 4 घंटे क्लास के, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 4 घंटे, और उसके आने के बाद के तुम्हें 2 घंटे वैसे गए, 10-12 घंटे तो ऐसे तुम्हारे बर्बाद हो गए। और उसके बाद तुम्हारे जो और भी तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है फिर वो करोगे, उसके बाद पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखना कि अगर आसपास तुम्हें फेस टू फेस क्लास अवेलेबल हो पा रही है तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आने जाने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाए। अगर ऐसा है कि 15 से 20 मिनट या हद से हद आधा घंटा अगर इतना टाइम लग पा रहा है तो बहुत बढ़िया है, तो इतने में हमारा काम चल जाएगा, तो हम मैनेज कर सकते हैं, इतना तो चलता है, ठीक है। बट उसके अलावा अगर तुम सोच रहे हो कि 1 डेढ़ घंटा जाने में, 1 डेढ़ घंटा आने में, तो ऐसे रास्ते में रह जाओगे, कुछ पढ़ाई नहीं होने वाली, सिर्फ आओगे जाओगे, थकोगे, सोओगे, खाओगे, इतने में दिन खत्म हो जाएगा। किसी भी टीचर की अगर क्लास लेने जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि भाई उसके डेमो लेक्चर अवेलेबल हो, उसके डेमो लेक्चर तुम ले पाओ। डेमो लेक्चर तो आराम से अवेलेबल है हर टीचर के, मेरे ख्याल से हर अच्छे टीचर के ऑलमोस्ट 2 से 3 या 4-5 डेमो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले रेगुलरली एक बार 2 से 3 लेक्चर देख लेना ऑनलाइन यूट्यूब पर। उससे क्या होगा, तुम्हें समझ आएगा कि टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या तुम उस टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या वो तुम्हारे तरीके का टीचर, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। किसी बच्चे को चाहिए होता है कि सिर्फ ऐसा हो कि बिल्कुल ही पढ़ाई होती रहे, क्लास में 3 घंटे चलो, 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब अगर 5-7 मिनट अगर थोड़ा ब्रेक मिल रहा है या इधर उधर की बातें हो रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई का थोड़ी मस्ती चाहिए होती है, और अगर क्लास में वो अवेलेबल है 5-7 मिनट की, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट, ऐसा ना हो कि सिर्फ मस्ती चल रही है, वो भी ध्यान रखना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना बस 3 घंटे में तो भाई 2 घंटे बस बातें ही हो रही है इधर उधर की और मस्ती चल रही है, 2-4 मिनट का थोड़ा थोड़ा फन वगैरह हो रहा है माइंड फ्रेश करने के लिए, तो वो ठीक है। ऐसा ना हो कि बस मस्ती मस्ती हो रही है, तो वो बेकार है, वो भी ध्यान रखना। डेमो लेक्चर देख लेना, उससे तुम्हें समझ आएगा कि ठीक है पढ़ाने का तरीका कैसा है टीचर का, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, क्या वो कॉन्सेप्ट को तुम तक पहुंचा पा रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा। क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनको नॉलेज तो होती है बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे वो बच्चे तक पहुंचा नहीं पाते वो चीज। डेमो लेक्चर से क्या होगा, तुम्हारी जो उलझने हैं और ज्यादा वो क्या होंगी, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इन सब चीजों। ठीक है, ये टीचर मेरे टाइप का है नहीं है, मैं इससे पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता, ठीक है, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। और एक लास्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना कि पहले ही कंफर्म कर लेना कि कितने लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि भाई टीचर को ही नहीं पता कि ठीक है चलो चलाते हैं, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, पहले से डिसाइड हो कि इतने लेक्चर में एक क्लास सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 2-4 लेक्चर ऊपर नीचे चलते हैं, इतना हो जाता है, मैनेजेबल है। बट ऐसा ना हो कि भाई पता ही नहीं कि कितने टाइम में खत्म होगा, तो वो सब भी ध्यान रखना। आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से बताए होंगे और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कैसे हमें अपने इंटर की कोचिंग को स्टार्ट करना है और कैसे हमें अपने टीचर का सिलेक्शन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है आगे के लिए, क्योंकि अब यही है जो तुम्हें आगे के लिए तैयार करेगा, यही जो तुम्हें नॉलेज देगा। अब जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी इंटर लेवल पे वो अलग होगी एकदम, वो बहुत ही एडवांस होगी। तो इसके लिए तुम्हें स्पेशल टीचर चाहिए, स्पेशल गाइडेंस चाहिए, एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी नॉलेज चाहिए, तो वो एक किसी अच्छे टीचर से ही मिलेगी के पास इन सबकी स्पेशलिटी होगी। और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली हुई है इस चीज की, तो फिर वेल एंड गुड है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया है और मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश भी की है जितने हो सकते थे, ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई और पॉइंट भी है जो और भी होना चाहिए था, इसमें एड ऑन होना चाहिए था डूज में या डोंट में, तो वो जरूर तुम मुझे बता सकते हो इस कमेंट्स के जरिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।